दूसरे के संपर्क का फायदा उठाकर जो डॉक्टर मुजम्मिल है या डॉक्टर शाहीन शाहिद है, डॉक्टर उमर नवी, डॉक्टर निसार, डॉक्टर जुनैद, डॉक्टर आसिफ, ये तमाम जो डॉक्टर्स थे दूसरे लोगों को भी अपने साथ में मिलाने की हम कोशिश कर रहे थे और कई लोगों को इन्होंने जोड़ भी लिया था। और ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ या उससे पहले गिरफ्तारी हुई और उसके साथ साथ में भारी मात्रा में जो फरीदाबाद के इसी इलाके से जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए थे, तो ऐसे में यहाँ तमाम जांच एजेंसियों की नजर इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर पड़ी और ऐसे में अब यहाँ तमाम एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं और इस जांच के दौरान भी लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। रोजाना इसी तरह से यहाँ एजेंसी पहुंच रही है। अब इस बीच में चूंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एमटेक के बच्चे पढ़ रहे हैं और एमबीबीएस के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी परिजनों की और उन बच्चों की चिंताएं बढ़ गई हैं और चिंता बढ़ना भी लाजमी सी बात है कि जब आतंकवाद से किसी यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ा हुआ हो और फैकल्टी मेंबर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन और डॉक्टर्स ये तमाम आतंक की साजिश रचने में शामिल रहे हों और वो साजिश भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर रची जा रही हो, तो जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनका कहीं ना कहीं भविष्य उन्हें अपना अंधकार में दिखाई दे रहा है। और पेरेंट्स भी इस बात को लेकर, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पढ़ाई लगातार उनकी जारी भी रहती है तो आने वाला उनका जो भविष्य होगा वो शायद उनको जॉब ना मिले, इस बात की चिंताएं भी परिजनों को हैं और इसी के चलते अब यहाँ वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवाना नहीं चाहते और इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ अभिभावक प्रदर्शन करने की जानकारी सामने आ रही है कि तमाम अभिभावक यहाँ पहुंचेंगे और वो सरकार से भी इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उनके बच्चों को किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाए ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रह सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, नौगांव में भी एक ब्लास्ट हुआ और यहाँ से आतंकवादी पकड़े गए, तो ये जो जांच एजेंसी हैं तमाम, वो लंबे समय तक यहाँ जांच करती रहेंगी और अभी नहीं पता कि यहाँ से कितने डॉक्टरों की गिरफ्तारी होनी है, कितने फैकल्टी मेंबर्स की गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार रोजाना जब जांच हो रही है तो कुछ ना कुछ लोगों को रोजाना हिरासत में भी लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी डाली गई है। खुद जो इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है। तो ये लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसीलिए अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर और ज्यादा बढ़ रही है कि यहाँ अब पढ़ाई बच्चों की पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि दूसरे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को शिफ्ट कराया जाए ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से लागू रह सके। जी बिल्कुल देवेंद्र, और हालांकि देखा जाए कहीं ना कहीं परिजन जो मांग करते नजर आ रहे हैं, अब उस पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन प्रदर्शन की बात कह दी गई है, क्या प्रशासनिक तौर पर या फिर कोई ऑफिशियल बयान इस पर सामने आ पाया हो कि अगर परिजन इस तरह की मांग कर रहे हैं तो आखिरकार वो बच्चे जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है उसके लिए ऑप्शन बी क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इस अगर ऑप्शन की बात करें तो सरकार निश्चित तौर से जरूर इस बात को लेकर मंथन कर रही होगी, विचार कर रही होगी कि अगर इस यूनिवर्सिटी में अगर इसी तरह से पढ़ाई बच्चों की प्रभावित होती रही तो उनका भविष्य खराब हो सकता है और सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संजीदा भी है, गंभीर भी है। तो ऐसे में हो सकता है कि इसी यूनिवर्सिटी को टेक ओवर सरकार कर ले और अपना प्रशासनिक अधिकारियों को और बाकी के जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी नियुक्ति यहाँ कर दी जाए और उस नियुक्ति के बाद में इनकी पढ़ाई इसी कैंपस के अंदर करा दी जाए। दूसरा विकल्प ये है कि दूसरा, हालांकि विकल्प थोड़ा सा मुश्किल भी इसलिए है क्योंकि अब एडमिशन की प्रक्रिया तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पूरी हो चुकी है। अगर बात करें हम इस यूनिवर्सिटी की भी, यहाँ तो एमबीबीएस की 200 सीटें हैं और 200 सीटें वो तकरीबन पूरी भर चुकी हैं। इसी तरह से जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ भी करीब करीब पूरी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो अब दिक्कत परेशानी सामने ये है कि अगर दूसरे कॉलेज में कहीं शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ इन बच्चों की पढ़ाई शायद मुश्किल होगी, क्योंकि सीटें भर चुकी हैं। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी हिसाब से उनको सीट कॉलेजों को अलॉट की गई थी, यूनिवर्सिटी को अलॉट की गई है। तो उतने बच्चे अगर पहले से ही वहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ और ज्यादा बच्चों को ले जाकर पढ़ाई करना थोड़ा सा संभव नहीं दिख रहा है। तो ये कई विकल्प सरकार के पास में है कि अगर ऐसी कुछ नौबत आती है कि बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कराना पड़े या यहीं इसको टेक ओवर करके इस बच्चों को यहीं पढ़ाया जाए, तो ये कोशिशें हैं। तो आप देखिए, बिल्कुल देखिए पुलिस की गाड़ी, और देखिए क्राइम ब्रांच यहाँ एक बार पहुंची है, क्राइम ब्रांच पहुंची है यहाँ जांच करने के लिए, चूंकि और जो अन्य एजेंसी है केंद्र की वो भी यहाँ पहुंचेंगी बाकायदा। देखिए हथियारों से लैस यहाँ जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं
वो यहाँ पहुंच चुके हैं। लगातार इसी तरह से ये रोजाना सिलसिला सुबह के वक्त शुरू होता है और देर रात तक इसी तरह आवाजाही एजेंसियों की, अधिकारियों की यहाँ लगी रहती है और रोजाना नए नए खुलासे जो जांच के दौरान हो रहे हैं उसके बाद में एक्शन भी लिया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है। क्योंकि आपने जो जिक्र किया बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, तो सरकार निश्चित तौर से इस पर भी विचार कर रही होगी। क्या गंभीरता के साथ में विचार हो रहा होगा कि आखिर इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि अब अगर अभिभावक भी मैदान में आते हैं और यहाँ आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता जाहिर करते हैं, तो निश्चित तौर से कोई ना कोई समाधान इन बच्चों का भी निकाला जाएगा। और ऐसे में चूंकि पैरेलल जांच चल रही है, आतंकियों की जो ये गढ़ बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इसको लेकर भी जांच लगातार जारी है। तो कोशिश तमाम तरह से सरकारों की, जांच एजेंसियों की यही है कि पूरी तरह से इस आतंक की साजिशों का खुलासा भी हो और लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो, तो इस पर विकल्प को भी यहाँ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और हालांकि क्योंकि टीमों की तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि जांच के लिए टीम पहुंची हुई है और लगातार बैक टू बैक ये तस्वीरें नजर आती है जब टीम यहां पर पहुंची हुई है और हर एक चीज की तलाश कर रही है टीम। तो क्या कोई बड़ी अपडेट इस बीच निकल करके सामने आई है? जांच में कोई ऐसी पूछताछ में चीज निकल करके सामने आई है जो इस यूनिवर्सिटी में एक और बड़ा खुलासे के तौर पर बाहर आए? बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि जो जांच टीम पहुंची है, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और महिला अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, तो निश्चित तौर से कोई बड़ी जांच की जा रही है और ऐसे में कुछ खुलासे निश्चित तौर से हो रहे हैं और इसीलिए अलग अलग टीम यहां पहुंचकर जांच में जुटी हुई हैं। अब साफ तौर से तस्वीरों में देखिए कि किस तरह एक गाड़ी दाखिल होती है जो क्राइम ब्रांच की है और उसके बाद में अब आगे के लिए गाड़ी बढ़ती हुई चूंकि कैंपस के अंदर जा रही है और जो बिल्डिंग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिसको ईडी ने भी सील किया गया था, वहां जांच की जा रही है, जहां आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद के कमरे अलॉट थे, उमर रवि का कमरा अलॉट था, उन कमरों की भी बार बार तलाशी ली जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। क्योंकि हमने 2 दिन पहले बताया था कि जिस तरह से डॉक्टर शाहीन शाहिद है उसका एक बैग और यहाँ से बरामद किया गया था और उस बैग में काफी संख्या में पेन ड्राइव पाए गए थे, कुछ दस्तावेज पाए गए थे जो एनआईए की टीम उसको लेकर गई है। तो ऐसे में अब जिस तरह से जांच चल रही है और एक बैग का पाया जाना और बैग में काफी संख्या में पेन ड्राइव मिलना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अभी जांच की यूनिवर्सिटी के अंदर जरूरत, बेहद ज्यादा जरूरत है और ठीक है इसीलिए तमाम जो एजेंसी हैं वो पहुंच रही हैं। तो ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो जांच एजेंसी है वो लगातार जांच कर रही हैं और इसी तरह